रहस्य और घनिष्ठता दोनों अलग अलग चीज़ें। मेरे रहस्य या ये कहें कि मेरे पास्ट में किए गई इनसेन एक्टिविटीज़ जिनके बारे में केवल मैं जानता हूँ, तो क्या जो मैं जानता हूँ मेरी ये जानकारी मुझे कंफर्टेबल रख पा रही है? नहीं रख रही है। कई तरह के डरों के भाव में मैं रह रहा हूँ, कई तरह से तनावग्रस्त हूँ, चिंतित हूँ, और ये सब तब है जब मैं जीवन जीना चाहता हूँ। जब मेरे ये अतीत के किए गए कर्म, अगर उन्हें सीक्रेट कहें या रहस्य कहें, मुझे बीमार ही किए हुए हैं, यानी मेरी सोच को बीमार किए हुए हैं, मुझे तनावग्रस्त रखे हुए हैं, मुझे डरों की भावना में रख रहे हैं, तो कैसे संभव हो सकता है कि मैं जो नए जीवन की कल्पना कर रहा हूँ उसको पूरा भी कर पाऊँगा? क्योंकि ये तो अपने आप को मैं मेंटल पनिश कर रहा हूँ। ये सब मेंटल पनिशमेंट की श्रेणी में आता है। मेरी भय की भावना व्याप्त है, मेरी एंजाइटी का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, मैं स्ट्रेस में रह रहा हूँ, डिप्रेशन में चला जाता हूँ, तो ये तो मेंटल पनिश अपने आप को कर रहा हूँ। और ये तब कर रहा हूँ जब मुझे सुझाव मिल रहे हैं कि मुझे ये करना बंद करना चाहिए, और करना ये चाहिए कि जो भी बातें मेरे पास्ट में मुझे परेशान कर रही हैं उनको मैं शेयर करूं। तभी तो स्लोगन लागू होगा कि मोर शेयरिंग मोर केयरिंग। जितना ज़्यादा मैं अपने आप को शेयर करूंगा उतना ज़्यादा मैं स्वयं की केयर ही तो करूंगा। और वैसे कहता हूं कि मैं अपनी परवाह करता हूं, तो ये परवाह करना कोई दर्शा रहा है, अपने को शेयर करना है। ये पूरी की पूरी उपचार प्रक्रिया जो है ये क्यों शेयरिंग पर आधारित है? वो इसीलिए है कि हम किसी और चीज़ से बीमार नहीं हैं। हमें जो कर चुके हैं उसी के बारे में सोच सोच कर अपने आप को बीमार किए हुए हैं और अनकंफर्टेबल रखते हैं। और आने वाले जीवन के लिए जो अच्छा जीवन जीने की चाहत रख रहा हूँ, हमारा बहुत ज़रूरी है कंफर्टेबल रहना, मेंटल कंफर्टेबल रहना। और मेंटल कंफर्टेबल रहने के लिए ज़रूरी ये है कि अपने मन में जो भी विचार ऐसा आए जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा हो उसको व्यक्त करूं, चाहे अपने आप मुंह से बोलकर करूं, चाहे लिखित रूप से करूं, चाहे ग्रुप में करूं, चाहे इंडिविजुअल करूं, लेकिन व्यक्त करूं। तो इसीलिए सोचना है। और इसका लाभ क्या